हेलो कैंसर कर्क राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 10 से 16 मई की साप्ताहिक राशिफल। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए गाइडेंस ऑफ द वीक देखते हैं। टेक अ लीप ऑफ फेथ, डव की कार्ड है। भरोसा करें ऊपर वाले पे, हार्डवर्क, मेहनत के साथ साथ भरोसा ऊपर वाले पे। कुछ पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेगी। तो यस, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका मिलता है तो ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करें। चलिए देखते हैं कैसे रहेगी कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कार्ड अच्छे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, कोई सी चीज़ ख़त्म भी करते हुए दिख रहे हैं, एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं, कोई तो मेहनत की कार्ड है, एफर्ट की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है, टीम की तरह काम करने की कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि यस, मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग अगर नया जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वेट करिए। जस्टिस, और जितनी मेहनत लगती है, जब ऑफर मिल जाए तब छोड़े, उसके पहले ना छोड़े। ये वाली एनर्जी है। बाकी मैं देख रही हूँ वर्क, जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेहनत करें, से काम करें। रिजल्ट्स फॉलो अप होंगी, लेकिन इस वीक है कि फोकस और कंसिस्टेंट होगी। अगर आप काम करते हैं, आपके लिए अच्छी रहेगी। जहाँ तक जॉब चेंज की बात है, अगर आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे तो हो सकता है कोई ऑफ़र हो, कोई सिचुएशन हो जो एक सिचुएशन ख़त्म करके आप दूसरे में जा रहे हो। और जिन लोग को छोड़ना चाह रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा जब तक जस्टिस है। मेहनत कर लें, एफर्ट कर लें, लेटर आ जाने दें, फिर जॉब छोड़े, पहले से ही छोड़ के ना बैठें। पैसों में ही मैं देख रही हूँ कि अगर आप पुराने पैसे से आपको यस जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। मनी की सिचुएशन में मैं देख रही हूँ चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि बिग मनी है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, आपको किसी तरह का लॉस झेलना पड़ सकता है। लेकिन बाकी अगर आप सही चीज़ें कर रहे हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन कोई नई चीज़, कोई नई सिचुएशन में रिस्क ना लें। बाकी जो फिनांसेस हैं आपके जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, बट अगर आपने रिस्क लिया ये बैकफायर कर सकता है। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लें, डेफिनेटली बैकफायर कर सकता है। कुछ केसेस में कोई लीगल मनी आपको मिल सकती है, अगर कोई अटके हुए पैसे थे तो वो मिल सकती है। बिज़नेस में चैलेंजेस दिख रहे हैं, डे टू डे चैलेंजेस हैं। अगर आपको बिज़नेस के लिए रियली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रियली बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि चैलेंजिंग है। स्मॉल चैलेंजेस है डे टू डे, पर स्मॉल चैलेंज भी रोज़ की टेंशन वाली है। तो स्लो जाएं, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस या बहुत ज़्यादा ये भाग्य नहीं कि बिज़नेस कब बढ़ेगा। एक इजी गोइंग एनर्जी में रहेंगे। आप अपनी एनर्जी को सेव करें और अपनी जो भी आपकी जो ये है, मतलब लाइक आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो जारी रखें। स्टूडेंट हैं तो दिल टूट सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकती है, किसी तरह का तकलीफ़ हो सकता है। अगर आप कुछ केसेस में ये भी हो सकता है अगर बीमार हैं तो लाइक अगर कहीं पे दिल का या नसों का प्रॉब्लम है आपको, या खून से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकती है, या कुछ है जो आपको हर्टफुल हो सकता है, कोई दोस्ती से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप, घर परिवार में माँ पिताजी से दिक्कत, सिबलिंग हो सकती है। तो कुछ है जो दिक्कत दिख रही है, पर ठीक है। इमोशंस हैं, हैप्पी, सैड, हर्ट, हील, सब कुछ है। तो इस वीक अपने ऊपर पॉजिटिव फोकस करें, थोड़ा प्रेयर अफर्मेशंस करें, इससे हेल्प मिलेगी।
घर परिवार में कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए या आप किसी के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, नज़र रखे हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वाज रिवर्स, हो सकता है कोई बात गॉसिप निकल के चली जाए बाहर, कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है या आप किसी के बारे में, तो जहाँ आपकी बात है आप गॉसिप ना करें, जहाँ दूसरे की बात है अगर आपको कुछ पता चलती है और ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा दिक्कत वाली है तो कन्फेयर अच्छे से बात करके उसको सॉल्व कर लें। बाकी मैं देख रही हूँ कि अपनी बातें ज़्यादा दूसरों को ना बताएं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ब्राउन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप गुरुवार को हरे फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। हरे पीले कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं लव। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए? पर्सन एक्चुअली अगर आप डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग पर्सन से डील कर रहे हैं, ईगो इश्यूज़ वाले पर्सन से डील कर रहे हैं, ये चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो जाए लेकिन ये कर कुछ नहीं रहे हैं, उल्टा चीज़ कर रहे हैं, ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, दूर को रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग ख़राब है। इनको चाहिए कि मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे हो चीज़ें, कि कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, मैं जैसा चाह रहा हूँ चीज़ें, अदरवाइज़ नहीं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन दिमाग ख़राब हुआ है, इनको लगता है कि नहीं। अगर यंगर पर्सन है तो आपकी तरफ आना चाहते हैं वो, लेकिन अगर आप अपने से मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है, दिमाग ख़राब हुआ है पर्सन का, तो ये सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि ईगो कहीं पे ईगो या कंट्रोल इश्यूज़ की, मैं अगर कमज़ोर पड़ गया तो कैंसर को हमेशा फ़ायदा उठाते रहेगा, ये करेगा, मेरी इज्जत कहाँ गई, इस तरह की एनर्जी में फंसे हुए हैं। कुछ केसेस में कोई दूसरे मेल पर्सन के कारण आप दोनों के रिश्ते ख़राब हुए हैं। किसी के फादर फिगर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई दूसरा पर्सन हो सकता है जो कैंसर, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई दूसरा मेल पर्सन हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कोई मेल पर्सन की वजह से भी आप लोगों में डिस्टेंस या इस तरह की सिचुएशन हुई है, और कुछ केसेस में खुद पर्सन का दिमाग ख़राब हुआ है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। वही है, पर्सन चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। कोई मेल पर्सन हो सकता है जो आप लोगों के बीच जिसने टॉक्सिसिटी लाई है, वो कोई पुरुष हो सकते हैं जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या उनके लाइफ से रिलेटेड, या उनके ही घर परिवार के पर्सन हो सकते हैं, या आपके घर परिवार, लेकिन कोई मेल पर्सन है। और सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं उम्र में, जो चाहते हैं कि उनके कंट्रोल के अनुसार चले चीज़ें। क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे? द मैजिशियन, आप लोग में से जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है 2 ऑफ वांड्स, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, रेमेडी रिचुअल्स कर रहे हैं पर्सन, ताकि स्टक है पर्सन, दुविधा है, ज़्यादा मूवमेंट, जहाँ बातचीत नहीं हो रही है वहाँ मैनिफेस्टेशन चल रहा है, पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस चल रहे हैं, स्टक है पर्सन, जान ना निकले हैं, किसी क्लैरिटी का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स है। कुछ केसेस में अगर ये किसी और सिचुएशन में भी चले गए, अगर यंगर हैं या एक यंग डेटिंग वाले पर्सन है, तो भी आपकी एनर्जी से नहीं निकल रहे हैं। मैजिशियन है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो आप किसी तरह का पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहे हैं या पर्सन कर रहे हैं, तो एनर्जी वाइज आप कनेक्टेड हैं। रियलिटी में जहाँ बातचीत नहीं हो रही है वहाँ तो मैं देख रही हूँ कि एक स्टक सिचुएशन है,
लेकिन एनर्जी वाइज पर्सन मूव ऑन पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, स्टक हैं। कुछ केसेस में पूजा पाठ रिचुअल्स के कारण आपको भी ये स्टक रखना चाहते हैं, ये भी बात है कि ये भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ केसेस में अगर कहीं चले भी गए थे दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने, तो वहाँ भी एनर्जी वाइज आपके स्टक हैं। जस्टिस विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं किसी क्लैरिटी का कि कोई चीज़ के लिए ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके तरफ या आना चाहते हैं आपके तरफ। कुछ है जो ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। कैंसर से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।